हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ। तो जैसे कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यूनिट फोर्थ में आपकी मेनली 4 पोएम्स हैं जिनको हम वन बाय वन करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसको कि लिखा है जॉन डोन ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी सी पोएम है। जो पोइट है वो अपनी वाइफ को ये पोएम लिख रहे हैं, मतलब वो यूरोप के टूर पर जा रहे हैं और जाने से पहले वो अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी जो वाइफ है उनको रोना नहीं है और इस चीज़ को लेकर निराश नहीं होना है कि पोइट उनसे दूर जा रहे हैं। तो वैलिडिक्शन मतलब होता है विदाई। और तो विदाई के बाद जो अक्सर लोग रोया करते हैं, एक दूसरे को याद किया करते हैं, वो चीज़ करने के लिए पोइट यहाँ पे पोइटिस से मना कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पोएम को। इसका ओवरव्यू यही था कि जो पोइट हैं वो यूरोप की ट्रिप पे जा रहे हैं और उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट वाइफ को वो समझाते हैं कि दूर जाने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, या फिर दूर जाने से जो प्रेम है वो दोनों के बीच का ख़त्म नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। एज वर्चुअस मैन पासिस माइंडली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, विल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम सेज नो। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो कहते हैं, मतलब अपनी वाइफ को इस चीज़ को समझाते हैं कि जब भी कोई वर्चुअस मैन, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि महान व्यक्तित्व या कुछ जो लेजेंड्स होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो काफ़ी आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कोई भी अपने पीछे वो दुख दर्द या लोगों को ऐसे परेशान करके वो नहीं जाते हैं। काफ़ी एक कह सकते हैं पीस एनवायरनमेंट वो अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। तो जब किसी की इस तरीके से डेथ हो जाती है, या फिर किसी की भी डेथ पे हम ये सोचते हैं कि जो वर्चुअस मैन है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जब वो गैदरिंग करते हैं तो उसमें वो लोग डिस्कस करते हैं, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे विस्पर करते हैं कि ये जो सोल है, मतलब एक आप कह सकते हो जो एक वर्चुअस सोल है, उसको अभी नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए जो अच्छे लोग हैं, अगर वो काफ़ी टाइम तक या थोड़ा और टाइम वो अगर सोसाइटी में रह पाते हैं तो वो हर जगह पॉजिटिविटी और एक गुडनेस को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट के फ्रेंड्स हैं, या जो मैन पास आउट हुआ है उसके जो यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि काश वो जो इंसान है वो भी कुछ समय और जीवित रह पाता। और बाकी जो लोग हैं, विल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स, अब काफ़ी जो उनके मित्र दुखी हैं वो ये कहते हैं कि द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम सेज नो, मतलब कुछ का मानना है कि काश वो कुछ समय और रुक पाता, और कुछ का मानना है कि काश वो कभी इस दुनिया को छोड़कर जाते ही नहीं, जिससे कि जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो सोसाइटी में रह सकें। तो फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। तो यही समझाते हुए पोइटिस अपनी वाइफ से कहते हैं कि जिस तरीके से महान जो लोग होते हैं वो दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं काफ़ी एक शांतिपूर्ण तरीके से, और जब तक वो लोग सोसाइटी में रहते हैं एक पॉजिटिविटी रहती है, और उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो डीड्स हैं, गुड डीड्स हैं, उनकी एक छाप लोगों के माइंड पर रहती है। तो चलो इसी तरीके से हम लोग भी लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, कि हम भी सेपरेट हो जाते हैं, मतलब मैं ट्रिप के लिए चला जाता हूँ, हम अलग अलग हो जाते हैं बिना कोई भी शोर शराबा किए, मतलब बिना कोई आंसुओं की बाढ़ लाए और ना ही बिना आहें भरे। ट्वेर प्रोफेक्शंस ऑफ आवर जॉयस टू टेल द लेटी आवर लव। देखिए लेटी का मीन्स है यहाँ पे वर्ल्ड, कि चलो संसार को अपना प्रेम दिखाते हैं कि इस तरीके से दूर होने के बाद भी हमारा जो प्रेम है वो नहीं बदलेगा। फिर नेक्स्ट पैसेज में पोइट कहते हैं, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फेयर्स, मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, बट ट्रेपिडेशंस ऑफ द स्पेयर्स थ्रो गैदर फार इज इनोसेंट। कि एक जो दूर जाने का दुख है उसको तुम्हें भूलना होगा, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल अलग है, मतलब वो दूसरों की तरह नहीं है कि हमें एक दूसरे से स्वार्थ नहीं है। हम चाहे पास रहते हैं या दूर रहते हैं, उसके बाद भी हमारा जो लव है वो अटर्नल है। मतलब हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल लव वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली हमारे बीच में अगर डिस्टेंसेस आते हैं तो जो हमारा लव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पोइट अपने लव को दूसरे लवर से कंपेयर करते हैं और कहते हैं, डल सबलिंग लवर्स लव हु सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट अपसेंस बिकॉज इट इज डोथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। तो इनके कहने का मतलब है कि जो प्यार एक फिजिकल अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है, तो जब वो लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब उनका शरीर एक दूसरे से अलग होता है, तो वो जो रीज़न था, जिस रीज़न की वजह से वो पास आए थे, मतलब उनका फिजिकल अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो पास आते हैं,
तो जैसे ही वो अट्रैक्शन ख़त्म होता है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, बॉडीज़ उनकी सेपरेट होती हैं, तो वो जो एक रीज़न था उनका प्यार शुरू होने का, वो रीज़न भी ख़त्म हो जाता है और उनका लव भी वहीं पे एंड हो जाता है। तो पोएट कहते हैं कि हमारा जो लव है वो इस तरीके का नहीं है, वो बिल्कुल भी डल नहीं है और उन चीज़ों पे बिल्कुल भी एलिमेंटेड नहीं है वो, कि जिनके दूर जाने से प्रेम ख़त्म हो जाए। फिर आगे वो कहते हैं बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, कि हमारा जो लव है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब इतना ज़्यादा वो रिफाइन है दैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज़, कि मतलब हम खुद उसको एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। वो इतना ज़्यादा प्योर है कि हम एक दूसरे से कितना भी दूर चले जाएं, कहीं भी रह लें, लेकिन वो जो प्रेम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कि जब हम दोबारा से मिलेंगे तो हमारा जो प्रेम है वो वहीं से वैसे ही फिर शुरू हो जाएगा। इंटर अशोर्ड ऑफ द माइंड केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं एक दूसरे को मिस करने के लिए, हमारे माइंड्स, हैंड, लिप्स, आइज़, और जो हम एक दूसरे की केयर करते हैं वो केयर हमेशा हमारे माइंड में सेम प्रेजेंट रहेगी। फिर आगे पोइट कहते हैं अवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, कि देखिए हमारी जो दो सोल्स हैं जो कि एक ही हैं, थो आई मस्ट गो एंड योर नॉट येट अ ब्रेथ बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एयरी थिनेस्ट बीट। अब यहाँ पे पोइट ने अपने लव को गोल्ड से कंपेयर किया है, कि जैसे गोल्ड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप उसको कितना भी पीटते हो, मतलब कितना भी उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए, तो वो टूटने की बजाय फैलता है, मतलब काफ़ी पतली पतली शीट्स उससे प्रिपेयर हो सकती हैं। तो पोइट कहते हैं कि हमारा लव भी उस तरीके का है कि जितना हम दूर जाएंगे वो फैलेगा, वो टूटेगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा इफ़ दे बी टू दे आर टू। तो फिर ये कहते हैं कि अगर हमारे हर्ट या हम इंडिविजुअल दो लोग हैं तो हम दो ही हैं। एज शिफ्ट ट्विन कंपासेस आर टू, कि जैसे कंपास होता है, कंपास में आपने दो देखे होंगे, दो ट्विन्स होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है। एक में आपको पेंसिल इंसर्ट करनी होती है, दूसरे से आप पॉइंट आउट करते हो जहाँ पे भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से वो दोनों एक साथ रहते हैं, एक के बिना दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब अगर उसमें एक पार्ट नहीं है तो दूसरा जो पार्ट होगा उसका वो एकदम यूज़लेस हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो खुद को और अपनी वाइफ को कहते हैं दाई सोल द फिक्स फूट मेक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ द अदर डू, कि अगर दोनों में से एक भी अपने पैरों को हिलाता है, मूव करता है, तो दूसरे का जो मूवमेंट है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके का वो अपने रिलेशंस को बताते हैं। नेक्स्ट पैसेज में वो कहते हैं स्टेंजा में एंड थॉट इट इन दी center sit yet when the other far doth roam it leans and hearkens after it and grows erect at the comes home। अब इसके लास्ट स्टैंजा को भी देख लेते हैं, फिर इसी के साथ ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सच विल्ड तो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फूट ऑब्लिक रन द फर्म्स मेक माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। तो देखिए जाते टाइम फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि जब मैं लौट कर के आऊँगा हमारी जो जर्नी है वो वहीं से शुरू हो जाएगी, दैट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, कि जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था फिर से सारी चीज़ें वहीं आके मिल जाएंगी और वही शुरुआत फिर से हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।